हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग जानते ही होंगे या क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो पता लगा होगा कि हमारे जो प्रीवियस ईयर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे आते हैं, एक क्वेश्चन आता है जो कि नेसेसरी होता है, अनिवार्य होता है, उसे बनाना जरूरी होता है। और उस क्वेश्चन में हमारा आता है ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य लिखना। या तो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे आप ट्रू लिखें और स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे फॉल्स लिखें। चलिए बच्चों, हम बारी बारी से 2016 टू 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, थोड़ा इसको हम आपको जूम कर दें, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक व्यय कंपनी का चालू दायित्व है। द इनिशियल एक्सपेंडिचर, जो हमारा प्रीमिलरी एक्सपेंडिचर होता है, वो जो है वो कंपनी का क्या है, लाइबिलिटीज है। ये सत्य है या असत्य है आपको बताना है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यय कंपनी का चालू दायित्व है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस इज द करंट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्या है ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, अदत्त लाभ कंपनी की पूंजी लाभ है। अनपेड डिविडेंड इज द कैपिटल गेन ऑफ कंपनी। अदत्त का मतलब क्या होता है, अनपेड, जो अभी हम वैसा लाभांश डिविडेंड जो कि हमें पे नहीं किया है। अब लाभांश देते किसको हैं, लाभांश देते हैं कंपनी के शेयर होल्डर को। तो जो अनपेड डिविडेंड है वो क्या कैपिटल गेन है कंपनी का, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है पशुधन कंपनी का अस्थायी संपत्ति है। लाइव स्टॉक जो जीवित है, कंपनी के पास जो कोई ऐसा एसेट है जो कि लाइफ में है, जैसा कि पशुधन जिसे कहते हैं, एनिमल वगैरह कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए या किसी भी काम के लिए डॉग वगैरह रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो वो क्या परमानेंट प्रॉपर्टी है, फिक्स संपत्ति है, अस्थायी संपत्ति है। तो ये हमारा होगा सही। क्योंकि मान लीजिए हम क्या करते हैं, उस चीज को तो हम मान लीजिए एक डॉग खरीदे, कुत्ता को खरीदे और उसको हम क्या किए, उसको गार्डिंग के लिए लगा दिए, तो हमारे पास बहुत सारा समय तक रहेगा और बहुत समय तक हम उसका फायदा लेंगे, इसलिए वो क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट कहलाएगा। अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम किराया को स्थिर किराया भी कहा जाता है। ये हमारा रॉयल मिनिमम जो रेंट है, द मिनिमम रेंट फेयर या रेंट इज कॉल्ड फिक्स्ड रेंट और फेयर। जो हमारा न्यूनतम किराया है, जो मिनिमम रेंट है, क्या उसे हम फिक्स्ड किराया कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है। चलिए, तो पहला हमारा हो गया असत्य अगर हिंदी में बात करें, और इंग्लिश में बात करें तो फॉल्स। दूसरा फिर हो गया हमारा असत्य, फॉल्स। तीसरा हो गया हमारा सत्य, ट्रू। और चौथा हो गया हमारा सत्य, ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, देनदार पद्धति के अंतर्गत शाखा खाता एक वास्तविक खाता है। द ब्रांच अकाउंट इज द बोनाफाइड अकाउंट अंडर द डेटर सिस्टम। जो हमारा डेबिटर सिस्टम है, देनदार पद्धति है, उसके अंतर्गत एक खाता आता है जिसका नाम है वास्तविक शाखा खाता, ब्रांच अकाउंट। तो क्या ये जो अकाउंट है वो वास्तविक अकाउंट है। वास्तविक मतलब कि क्या, अब आप बताइए वास्तविक मतलब क्या, बोनाफाइड, यहाँ नॉमिनल अकाउंट होगा। चलिए, इसमें अब 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है। शाखा खाता जो है वो वास्तविक खाता नहीं है। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। लेखांकन को साधारण तथा व्यवसाय की भाषा कहा गया। जो अकाउंट है उसको क्या कहा गया, उसको व्यापार की भाषा कहा गया। आप जब पढ़ रहे होंगे नॉर्मल सी बात, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसी समय आप अगर पढ़े होंगे तो बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप 11th का अकाउंटेंसी का SVPD का बुक ले लीजिए और उसमें आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, वहां लिखा होगा लेखांकन को व्यवसाय का भाषा कहा जाता है। तो ये जो हमारा कथन है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 6 जो है हमारा वो क्या है, वो सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जब लघु कार्य वसूल किया जाता है तो भूस्वामी के खाते को डेबिट किया जाता है। अब थोड़ा हम अपनी वीडियो को ऊपर कर दें जिससे कि आपको दिखे। चलिए, द अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड इज डेबिटेड व्हेन द शॉर्ट वर्क इज रिकवर्ड। जब जो हमारा होता है एक शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो रिसीव्ड होता है, तो क्या हम भूस्वामी लैंडलॉर्ड के खाते को डेबिट करते हैं। अब ये बताइए, ये सही है हमारा। जब जो लघु कार्य मतलब कि शॉर्ट वर्किंग की राशि रिसीव्ड होती है तो हम क्या करते हैं, भूस्वामी के खाते को डेबिट करते हैं। चलिए, अब हमारा आता है 8वां नंबर क्वेश्चन, किराया क्रय पद्धति एवं किस्त व्यवहार के लेखे की पद्धति एक ही है। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ
परचेज, हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। दो हमारे पास अकाउंटिंग के सिस्टम होते हैं जो आपके बुक में पढ़ना है, एक हायर परचेज सिस्टम और एक अकाउंटिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम। क्या ये दोनों सिस्टम के लेखा का जो पद्धति है वो सेम है, जो अकाउंटिंग का जो मेथड है वो क्या सेम है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नहीं, इन दोनों में अलग अलग तरह से लेखा किया जाता है। एक है कि अब आपको अंतर भी थोड़ा हम बता दें, किराया क्रय पद्धति और किस्त पद्धति। किराया क्रय पद्धति में आप वस्तु को क्या करते हैं, हायर करते हैं, रेंट पे लेते हैं और उसके बदले में आपको उस वस्तु का किराया देते हैं। उसका मालिकाना हक उस वस्तु के या उस संपत्ति के जो मालिक होंगे उनके पास है। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, वस्तु का मालिकाना हक तब तक उसके पास रहता है जब तक कि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दें। चलिए बच्चों, तो ये हमारा जो 8th नंबर क्वेश्चन था वो असत्य है। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, सरकार को देकर पूर्वाधिकार लेनदार है। सरकार को देकर पूर्वाधिकार लेनदार है। द टैक्स ड्यू प्रायर टू द गवर्नमेंट इज द क्रेडिटर। अब यहां पे बात आती है, जो सरकार को हम कर देते हैं वो क्या लेनदार है, क्रेडिटर है? तो ये हमारा सही होता है। अब हमारा आ गया 10 नंबर क्वेश्चन, याचित पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है हमारा, याचित पूंजी लाभांश की गणना का आधार होता है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द डिविडेंड। याचित पूंजी जो होता है कॉल्ड अप कैपिटल, वो क्या लाभांश का गणना का आधार है? तो ये हमारा गलत होता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बारी बारी से एक बार फिर रिपीट कर दूं इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर असत्य, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन का आंसर फॉल्स, असत्य। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सत्य, ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सत्य, ट्रू। उसके बाद क्या कहते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है, असत्य, फॉल्स। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सत्य, ट्रू। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर असत्य, फॉल्स। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सत्य, ट्रू। और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर असत्य, फॉल्स। अब हम, ये तो रहा हमारा 16 का, 2016 का। अब हम आते हैं 2017 पे। चलिए बच्चों, एक मिनट, इसको जूम किए हुए थे। चलिए, हाँ, अब आ जाइए 2017 पे। इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, तलपट खातों की शुद्धता का प्रमाण है। थोड़ा यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसका गड़बड़ी हो गया है। यहाँ पर तलपट खातों की पूर्ण शुद्धता का प्रदान है। द ट्रायल बैलेंस इज द, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा द ट्रायल बैलेंस इज द फुल एक्यूरेसी का प्रूफ है। द एविडेंस ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी। तो यहाँ पे ये सत्य होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो होता है हमारा वो खातों की पूर्ण शुद्धता का प्रमाण होता है। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, आय व्यय खातों में तिथिवार लेखा किया जाता है। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, क्या उसमें हम डेट टू डेट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करते हैं? डेट वाइज अकाउंटिंग इज नेसेसरी इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो हमारा है वो असत्य होगा, यहाँ पे हमारा आंसर फॉल्स होगा। अब हमारा, एक नाबालिग फर्म का सदस्य नहीं हो सकता है। अ माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ फर्म। एक जो नाबालिग है, जो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, वो एक फर्म का सदस्य नहीं हो सकता है। ये कथन जो है वो सत्य है। उसके बदले में कोई नॉमिनी होते हैं जो वो कथन उनका काम है। चलिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में लेखांकन मानक बोर्ड 1961 की स्थापना हुआ था। भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो असत्य है क्योंकि 1961 में इसका स्थापना नहीं हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, देनदार पद्धति के अंतर्गत शाखा खाता एक वास्तविक खाता है। शायद ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। अंडर द डेटर सिस्टम अ ब्रांच अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। जो ब्रांच अकाउंट है वो डेटर सिस्टम के अंतर्गत क्या वास्तविक खाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असत्य। देखिए, क्वेश्चन कुछ जो है वो रिपीट होता रहता है। जैसे ये तलपट खातों की शुद्धता का पूर्ण प्रमाण है, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके, पीछे भी आया। 6 नंबर क्वेश्चन भी पीछे आया है। तो लगभग क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम आ सकते हैं। चलिए, अब है हमारा, न्यूनतम किराया को कुल किराया भी कहा जाता है। द मिनिमम फेयर इज ऑल्सो टोटल फेयर। ये भी सत्य है, पीछे भी हम पढ़े हैं, सत्य, ट्रू होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, लघु कार्य को वसूल किया जाता है तो भूस्वामी खाते को डेबिट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी सत्य है, जब जो शॉर्ट वर्किंग रिसिप्ट होता है तो हम क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब है हमारा 8th नंबर क्वेश्चन, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1951 में पास हुआ था। तो ये भी हमारा गलत है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट
इन इंडिया वाज पास्ड इन 1951, तो ये फॉल्स है। चलिए अब हम आते हैं 2018 पे। हमने पहले कर लिया था 2017, फिर कर लिया 16 किया, फिर 17 किया, अब 18 पे आते हैं। तलपट खातों की पूर्ण शुद्धता का प्रमाण है। देयर इज एविडेंस ऑफ एब्सोल्यूट करेक्टनेस ऑफ अकाउंट इज ट्रायल बैलेंस, ऐसा इसका इंग्लिश होगा। इंग्लिश में कुछ मिस्टेक है। और यहां उसके बाद साझेदारी फर्म का जो है वो भी कुछ मिस्टेक है। साझेदारी फर्म का विघटन पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन सही है, ये पिछले वो ईयर में भी आया था आपके। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे कुछ ध्यान दीजिएगा। साझेदारी फर्म का विघटन साझेदारी का विघटन माना जाता है। हमारा जो द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब सबसे पहले बताइए साझेदारी फर्म क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य के लिए एक जगह एकत्रित होकर कोई व्यापार करते हैं और उस व्यापार का रजिस्ट्रेशन साझेदारी एक्ट के 1932 के अंतर्गत करते हैं, तो वो साझेदारी व्यापार कहलाता है। और साझेदारी का जो विघटन है वो फर्म का विघटन साझेदारी का विघटन नहीं माना जाता है। चलिए, इसलिए यह कथन असत्य है। तो पहला हमारा हो गया सत्य, दूसरा हो गया हमारा असत्य। खुला संचय में पूंजीगत संचय एवं आयगत संचय शामिल है। ओपन एक्युमुलेशन इंक्लूड कैपिटल एक्युमुलेशन एंड इनकम एक्युमुलेशन। यहाँ जो है जनरल रिजर्व, यहाँ पर खुला संचय का मतलब, यहाँ पर जनरल वर्ड जो हमारे अकाउंटिंग में आता है, इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक है। जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो सही होगा। चलिए, सत्य। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। आय एवं व्यय खाता में तिथिवार लेखा होता है। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले भी आप ये क्वेश्चन को देखे हैं, तो आय व्यय खाता में तिथिवार लेखा नहीं होता है। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। AS4 रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है। AS4 जो है हमारा वो क्या वो रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाता है गलत। AS4 रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित नहीं है। भारत में लेखांकन मानक बोर्ड 1975 में स्थापित हुआ था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1975। तो यह भी कथन हमारा असत्य है। अब हम आते हैं, मृत किराया और न्यूनतम किराया दोनों एक ही है। डिड रेंट एंड मिनिमम फेयर बोथ आर सेम। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही, दोनों जो है वो सेम है। 8 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, साझेदारी अधिनियम 1951 में लागू हुआ था। तो ये गलत है, क्योंकि साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक फर्म के साझेदार का दायित्व सीमित होता है। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज लिमिटेड। जो फर्म के साझेदार होते हैं, क्या उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है? तो ये कथन गलत है। चलिए, अब हम आते हैं अगले ईयर पे। हमने कर लिया है कौन सा? 16, 17, 18। एक बार मैं इसका फिर से आंसर बता दूं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सही, दूसरा का आंसर गलत, तीसरा का आंसर सही, चौथा का आंसर गलत, पांचवा का गलत, छठा असत्य, सातवां जो है मृत किराया और दोनों एक ही है, ये सत्य होगा। 8वां असत्य, 9वां असत्य। तो चलिए अब हम चलते हैं ईयर 2019 पे। 19 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन एक भाषा है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। तो लेखांकन जो है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप 11th के अकाउंटेंसी में जाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में है कि लेखांकन जो है वो व्यापार की भाषा है, इसलिए ये सही होगा, सत्य। दूसरा है हमारा, ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है। फेम इज अ वैल्यूएबल एसेट। जो ख्याति है वो एक मूल्यवान संपत्ति है, वैल्यूएबल एसेट है, तो ये हमारा होगा सही, सत्य। अब है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, तलपट खातों की शुद्धता का पूर्ण प्रमाण है। ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ अकाउंट। तो ये भी हमारा सत्य है। तो फर्स्ट का सत्य ट्रू, दूसरा का सत्य ट्रू, तीसरा का सत्य ट्रू। और खाता बही प्रधान बही है। अकाउंटिंग लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। तो चौथा भी हमारा जो हो जाएगा, जो खाता बही है वो क्या है? वो प्रधान बही है, प्रिंसिपल बुक है, तो ये भी सही हो जाएगा। न्यूनतम किराए को स्थिर किराया भी कहते हैं। जो हमारा न्यूनतम किराया मिनिमम रेंट, उसको क्या हम फिक्स रेंट भी कहते हैं, सही है। अब है हमारा, प्रत्युसर्जन से आशय रिक्ति होने वाली संपत्तियां से हैं। इमिग्रेशन रेफर टू वैकेंट प्रॉपर्टीज। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सही। अब आ जाइए, लेखांकन प्रमाण बोर्ड की स्थापना 1980 में हुई थी। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बुक बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन 1980। तो ये हमारा गलत है। अब आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन पर, डेबिट दायित्व में कमी बताता है। डेबिट ऑब्लिगेशन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन लायबिलिटी।
तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सही। अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता नाम मात्र खाता है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलत, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट। अब हमारा आ जाइए बात लास्ट, पूंजी प्लस संपत्ति दायित्व इक्वल टू संपत्ति, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट। तो ये हमारा कथन सही है। तो 2019 में आप आ जाइए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, छठा सही है, सातवां गलती है और आठवां भी सही है, नौवां गलत है और 10वां सही है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइए, और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट और साथ में मैथमेटिक्स का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही, और साथ में क्या करवाऊंगा, सारा का वीडियो जो पूरा बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेके मैं आपको जल्द ही एक वीडियो बना के दोनों में डाल दूंगा। उससे पहले मैं इकोनॉमिक्स का कुछ वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कल या परसों में आ जाएंगे आपके चैनल पे। चलिए बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड चीजों से जानकारी रखना चाहते हैं या पार्ट 2 में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने सीनियर पार्ट 3 वालों को भी बताएं कि जल्द ही इस चैनल पर इनकम टैक्स की वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।